ये गाना भी आपको तो फिर ये दरभंगा से यहाँ ट्रेन पकड़े क्या है? दरभंगा कभी मैं बहुत कम रहा हूँ। ओके। फिर आप दिल्ली रहे? पटना। मेरे दादा सर्विस में थे तो बच्चों को पटना आना पड़ा। पटना में हम लोग की पैदाइश हुई। पटना में पैदाइश होते पापा की नौकरी लगी थी तो कलकत्ता। फिर उसके बाद एक लंबा अरसा जहाँ मैंने सब कुछ देखा जाना वो बनारस था। वाह। बनारस से फिर आप LSD गए? बनारस के बाद इधर उधर जाओ बेटा बोकारो चल जाओ वहीं पास हो सकते हो तुम। जाओ बेटा बेगूसराय चल जाओ वहीं पास हो सकते हो तुम। हाँ। जाओ बेटा वहाँ चल जाओ RK पुरम स्कूल में तुम्हें पास कर देगा। कभी तो बस पास होना मकसद था। और आज तक वही मकसद है, पास हो जाए कि परिवार के सामने पास हूँ। एक बाप की तरफ पास हो जाऊँ। पास है जी, पास है। हाँ, फेल नहीं हो पाए। और जो ये दुनिया के सामने कमेंट्स में पास हो जाए। हाँ, दुनिया के सामने कमेंट्स में पास हो जाए। मतलब समाज ये भी देखता है कि पास वाले ठीक होते हैं, फेलियर वाले अब बना हुआ है ऐसा तो क्या करोगे। सही बात है, कॉन्स्ट्रक्ट है वो, ढांचे वाली बात है। ढांचे वाली बात, ढांचा बड़ा। तो हम नए नए आए थे बिल्कुल। हाँ जी। और सोच के मतलब जिस क्या था 9229 सौदागर पिक्चर बन रही थी। और एक्टर का जो है ना एक अलग ही गुड लुकिंग, हाइट, क्लीन शेव्ड। या एक्टिंग कब करेगा मालूम नहीं, लेकिन वो देखना चाहिए कबच्ची। वो कामयाब में मैंने अच्छा एक सोचा था। अरे कामयाब की मैं बात करूंगा आपसे। हाँ, तो कामयाब में था। वैसे घर में रहता था तो जहाँ कोई फोन आया या तो वो एक्टर का उस समय अभी भी हैं काफी सारे एक्टर जो उसी दौर में चल रहे हैं कि एक्टर। हाँ सही बात है। लेकिन सिनेमा से ना बनारस में लकी हैं हम लोग, हमारी जनरेशन जिन्होंने सिनेमा का पीक देखा है। संतोषी माता फिल्में, शोले फिल्में, ये फिल्में, वो फिल्में, पोस्टर से एक अट्रैक्शन। वाह, करेक्ट। आधी कहानी उसी समय बन गई परवरिश पिक्चर की। तो रोहित शेट्टी के जाते जाते यार ये पिक्चर नहीं करूंगा उनकी, नहीं मना कर दो। धक धक उसी दिन से शुरू हो जाता है। क्यों ऐसे? होना भी चाहिए। वो डिसिप्लिन बहुत है, मैंने सुना। सुबह उठा के जिम विम करवाते हैं सबसे। नहीं, ऐसा कभी नहीं है। बहुत मस्त आदमी है यार वो। आपके ऊपर थोपता नहीं है कुछ। हाँ। कि बेटा तुमको ये करना होगा। नहीं, आप जो है इसलिए मैं आपको बुलाया हूँ। आपका ये टैलेंट है। हाँ, तो डर अब रोहित भाई मिलेंगे, अरे यार मतलब 100% करनी पड़ेगी। जी बोलिए। हंसते अपना वो पूरी कहानी। ओहो, अब शूटिंग के दिन लगता है कोई बम गिरा दे, कुछ हो जाए, कोई आके कहे सर आज कैंसिल। हाँ, बारिश हो गई। मतलब कॉस्ट्यूम पहन लिया, सब कुछ पहन लिया। यही सर्कस की शूटिंग में, हर शूटिंग में उसके गए हैं। रोहित भाई खुद आ गए। तेरे बाल ए सुन, जाके रणवीर सिंह को कह दे मेरा कपिल देव आ गया है। बस सिग्नेचर रोहित शेट्टी का सेटअप बहुत बड़ा होता है। और जितने बड़े सेटअप में आप घुसते हो ना तो डर लगता है। एक्टर को नर्वस एनर्जी की बहुत जरूरत है। ये नहीं कि आप तो मैं किल कर दूंगा। हाँ, फिर आप और मचा दूंगा। हाँ, फिर आप एक ही जैसा काम करने लगते हैं। हाँ। एक ही जैसा काम, क्योंकि आप बहाने मालूम है ना आपको कि मुझे 17 नंबर यहाँ लगाना है, 18 नंबर का इमोशन यहाँ लगाता हूँ, 36, 35, 12, 3 आओ चलो शाम हो गई 6 बज गए, पैकअप, नेक्स्ट फिल्म कब है, समझ रहे हो नहीं? हम इनलैक्स आ गए। आप हाँ इंग्लैक्स यहाँ मनोज पावा रहते थे। मनोज पावा इधर रहते हैं, उनका घर इधर हो गया। अरे मेरे को ये घर पता था उनका, ये वाला ना। सेहत देख के ना। हाँ जी, इधर राइट ये बहुत खाली होती थी। ये हमेशा ही खाली होती थी। हाँ, इतनी गाड़ियां भी नहीं खड़ी होती थी। मैं तो आज पहली बार वो भी मेरा एक घर था, उसमें ऊपर पंकज कपूर रहते थे। हाँ। मैं किराए का था और नीचे मैं रहता था। और मेरे बगल वाले फ्लैट में दीना पाठक रहती थी। अरे वाह। थोड़ी मम्मी वो भी हो गई थी। हाँ। और मेरा डॉग होता था शुभचिंतक। 3rd माले से कूद गया था किसी को देख के खुशी में। हमने शुभचिंतक वापस आ गया सीढ़ी चढ़ के। अरे क्या बात कर रहे हैं? हाँ। नाम के मामले में हाँ, इसका नाम क्या था? स्काई हेवन। यस। तो इंडस्ट्री की जो मैं बात बता रहा था आपको, यशो हमेशा ये बोलता था कि भाई सब इंडस्ट्री है तो ऐसे बोलते हैं जैसे प्रेम चोपड़ा हो।
क्योंकि सेट पे ऐसे बोलते नहीं, ये हमारा काम नहीं है, ये हमने नहीं करना, ये ऐसे नहीं होता या वो वैसे नहीं होता ऐसा। तो वो बड़ा हमको देखने मिला है कि भाई कोई इंडस्ट्री में इतना लंबा रहा ना हो लेकिन बोलेगा ऐसे कि इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता, और सभी ऐसे क्लेम करते हैं इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है। हाँ, इंडस्ट्री में ऐसा होता है, इंडस्ट्री में ऐसा होता है। मतलब एक नाम दे दिया गया इंडस्ट्री, हाँ। इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता। और हमारे यहाँ ना क्या एक बड़ा ज़्यादातर लोग हीरो ही बनने आते हैं। सब हीरो ही बनने आते हैं सब। हैं, तू मानता नहीं इस बात? मैं एकदम मानता हूँ इस बात तो को। सब हीरो ही बनने आते हैं, लेकिन बन जाते हैं साउंड वाले। हाँ, कुछ अब थोड़ा दौर अलग हो रहा है कि वो FTI से साउंड ही पढ़ के आए कि मैं साउंड, अब मैं किल करूंगा साउंड में, मतलब मैं ऐसा म्यूजिक दूंगा कि मैं अब नहीं कुछ काम मिल रहा तो कैमरामैन का असिस्टेंट बन जाओ, करेक्ट, नहीं कुछ काम मिल रहा तो प्रोडक्शन बन जाओ। तो जब आप इस तरह की दुनिया देख के आते हैं, क्या है तू कुछ कर नहीं सकता, चल पीछे हट, और अब आप कुछ करने लग जाते हैं ना, तो यही चीज आप अपने उसमें देखो, भैया इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता। ये आप कहीं ना कहीं तो निकालोगे ना खुंदक निकालोगे ना नए लोगों से, खासकर नए एडी से, खासकर नए एक्टर से। उस बेचारे को सब एक्टिंग सिखाने लगते हैं। हाँ, सेट पे डायरेक्टर बोल के गया, हाँ। और फिर 4 लोग और बोलेंगे कि सर आपने ना वो यूं नहीं किया ढंग से, वो फिर से आप ये कर कुछ दीजिएगा। नियम आपको तोड़ना होगा अगर आपको अपने आप को दिखाना है हाँ, कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो मैं जो बोलना चाहता हूँ वो आपके नियम के अंतर्गत नहीं आता है, मुझे आपके नियम को थोड़ा तोड़ना होगा। कॉस्ट्यूम डिजाइनर मेरा कैरेक्टर कैसे बना सकता है? करेक्ट, कॉस्ट्यूम अच्छी बना दो, सोच समझ के, हाँ, है ना। कॉस्ट्यूम डिजाइनर कैसे सर, मैं आपका कैरेक्टर ना सर, अरे रुक जा भाई, अभी मैं किया ही नहीं हूँ, मुझे कि तो है ना। जू सर्कल की कोई याद है? अरे इसका तो नाम इतना बदला है, क्या बताऊं यार। क्या बात कर रहे हो? हाँ, पहले तब बिस्मिल्लाह सर्कल, सही में? हाँ, बिस्मिल्लाह, फिर लोखंड वाला सर्कल हो गया ये, फिर जूहू सर्कल हो गया। सही, मेरे को ये पहली बार बता रहे हो। बिस्मिल्लाह चौराहा, कुछ बिस्मिल्लाह, वहाँ पे रेस्टोरेंट होता था। ओके, हाँ, बड़े सारे रेस्टोरेंट खत्म हो गए यार। बहुत एक हम लोग का होता था प्रेम कल्पना, झींगा उठाओ तो से लगाओ, और सारा जो मतलब कल क्या मिलना है किससे या परसों किससे मिलना, वही डिसाइड हो जाता था। हाँ, करेक्ट। आपके सीनियर्स भी होते थे, जो अब आपके जूनियर है वो आपको आंखों में देख रहे होते थे। बड़ा मजेदार होता है। हाँ। अब वैसे नहीं मिल पाते। करेक्ट, नहीं अब एक सब एक एजेंडा लेके जाते हैं ना, वहां जाके भाई कोई मिल गया तो उसको इम्प्रेस कर देंगे। अब जो बोलते हैं संजय भाई क्या किया है आपने, हाँ, पहले बोलते थे संजय क्या करेगा। ये मैं रोहित शेट्टी वाली हम बात कर रहे थे जूहू सर्कल पे, अब जूहू में ही है तो मैं आता हूँ वहां पर। एक कॉमेडी टाइम भी चला आपका जिंदगी में लंबा, जहाँ आपने बहुत सारे कॉमिक रोल उठाए। हाँ, क्योंकि यहाँ जो डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर रिस्क नहीं लेते। हाँ, भाई ये पुलिस के रोल में बस इन्हीं को ले आओ, फलना वकील का रोल इनको ले आओ। हाँ, कॉमेडी में ये लड़का आजकल एक नया आया संजय मिश्रा, हाँ, लाओ इसको कॉमेडी करेगा, तो वो चलता रहा। हाँ, टाइप कास्ट उसको नाम दिया गया था। सही बात है। कि अब आपको सिर्फ यही ये मैं मैरियट लेकिन होटल, हाँ, मैरियट होटल की कोई कहानियां? मैरियट होटल की क्या कहानी होगी, ये तो खुद ही कहानी मेरे सामने बनी। यहाँ खाली होता था पहले कुछ। क्या बात कर रहे हो? हाँ, ये एक जुबैन वाइन्स है ना, हाँ, पहले बताया गया था मुझे, ये ललिता पवार एक एक्ट्रेस थी, उनका है। अच्छा, हाँ। ऐसी भी कई सारी कहानियां चलती होती है अरे बॉम्बे में। एक सब लेयर ऑफ कहानियां। तो स्पीकिंग ऑफ दैट, मेरे को याद है, मैं और मेरा भाई सिंगल स्क्रीन हैदराबाद के थिएटर में 40-50 रुपए इकट्ठा कहीं से करके वो देख रहे हैं ऑल द बेस्ट। और क्या है, रघुनंदन दास, गोवर्धन दास वखावले और उनका ढोंडू जस्ट चिल, वो तो एक बार करके दिखाई दीजिए। मतलब ढोंडू जस्ट चिल। रेस्टोरेंट का कोई नहीं है आपका शौक? मैं इतना शूटिंग करता हूँ कि बाहर का ही खाता रहता हूँ। एक बढ़िया एक टाइम पे जोकोज होता था, सिजलर। अरे अभी भी है? हाँ। है, मैं जाता रहता हूँ, वो एक अलग पसंद था। एक लोखंड वाला में गुरु दा ढाबा है। गुरु दा ढाबा, हाँ। मैं ज्यादा मंगवाने के चक्कर नहीं, बनवाने के चक्कर में ज्यादा रहता हूँ। और मुझे अपने स्पाइसेस बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ। कि देखो दालचीनी को गर्म पानी में पियो, सही बात है ना, तो वो मैं ना कि मैं सेजवान और ये सब में बिलीव नहीं करता। हाँ। और बनाने खाने का शौक तो खुद भी खा लिए? खुद भी खा लिए और बना के खिलाए। हाँ। एक रेसिपी निकाली थी हमने, कभी खाया था नेपाल में। हाँ। चने को ना, भुने चने को ऑमलेट के साथ, मतलब ऑमलेट के साथ अंडे में फेंट के, क्या बात, तो हर दाने पे अंडा लिपट जाता है। हाय खा के देखियो, हरी मिर्ची भी मिला दियो। अरे वाह, वाह।
ये तो चने का तो मतलब वो बिहार के साथ एक पुराना कनेक्शन है आपका। हर जमीन के जुड़े लोगों से, जो जुड़े लोगों का चने से कनेक्शन है। फिर बम्बई की हम और बातें करें, बॉम्बे की बारिश की कोई कहानी? बम्बई की बारिश जैसा कोई लंदन लगता है मुझे। ये हेलो बोल दीजिए अपने को। कौन? हेलो, नमस्ते। अरे बहुत खुश सामने देख यार। बम्बई की बारिश, हाँ लंदन टाइप लगता है। लंदन में भी एक फुहार रहती है हमेशा। हाँ लंदन हमेशा बारिश होती रहती है। तो वो लगता है थोड़ा नहीं संभाल पाते हैं, गंदगी फंदगी। हाँ लेकिन मजेदार होता है यार। एक कुछ लोग डिप्रेस हो जाते हैं बारिश से, वो अलग माहौल होता हुआ। एक साल डिप्रेस हो जाते हैं, एक साल अच्छे हो जाते होंगे। लेकिन बम्बई की बारिश और उसमें वड़ा पाव, नॉर्थ में पाव कल्चर बहुत कम था। ये यहाँ ही है, यही है। ये गोवा से यहाँ थोड़ा आया रहेगा। पोर्चुगीज लोग भी लाए रहेंगे। कीमा पाव ईरानी रेस्टोरेंट का, वो तो मैं विल्सन कॉलेज में पढ़ा हूँ, तो हमारे पीछे बहुत बढ़िया मिलता है। खाया होने का ऑफ कोर्स। अरे मतलब क्लास बंक करके क्या ही करोगे आप, कीमा पाव खाओगे। अभी भी टाउन में एक दो ईरानी बहुत बढ़िया बढ़िया हैं। मरे नहीं है यार। इन चीजों को नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। वो क्या बोलते हैं, नेपोटिज्म। ये इसमें होना चाहिए, ये होना चाहिए, नेपोटिज्म होना चाहिए। हाँ भाई, हर बाप जो अपनी चीज को खड़ा किया है, सही बात है, चाहेगा ना कि क्यों पैदा है औलाद और ये कि भाई चलो यार आगे बढ़ाओ। लेकिन मैं अभी मराठी खाने से बड़ा फैसिनेटेड हुआ। सही बात है। आज जाओ भाई, मेरे ड्राइवर की वाइफ बना बना के भेजती है। सोवा एक चीज होता है, उत्तर प्रदेश वाले जानते हैं, सोवा साग होता है। हाँ। यहाँ उसको कुछ और बोलते हैं भाई। उसकी सब्जी, ओए होए होए होए, चावल की रोटी। क्या है ये, अमरंट का कोई परिवार का कोई है क्या? आई डोंट नो किसके परिवार का है, मैं ज्यादा परिवार में घुसता नहीं। ये लाल साग जैसे अमरंट के परिवार नहीं, का एक वो पतले पतले से होते हैं, सोवा बोलते हैं उसको। ओके। यूपी वाले जो देख रहे होंगे ना, बिहार वाले, या वो कमेंट में बताइएगा, वो बता देंगे। हाँ। सोवा, सोवा और यार मूंग के दाल की सब्जी है। क्या बात। इस रोड पे भी काफी सारे कुछ कुछ खुल गए, देखा तुमने? डिमसम एंड मोर का स्पिनच एंड चीज, अच्छा है। चिकन एंड चीज बहुत बढ़िया है, एकदम मेल्ट इन योर माउथ। दुकान दिखा दे, कहाँ पे हो? दुकान अभी यहाँ से हटके आगे की तरफ हो गई है। ये सब किराए वाले हैं, डीएन नगर की तरफ। जैसे कभी बरिस्ता हो जाता है, कभी चाय कॉफी हो जाता है मेरे बगल में। हाँ। और मेरा जो ऑफिस है ना, एकदम चाय कॉफी के बगल में है। हाँ। तो यार मैं पहला ही होऊंगा जो बम्बई में ये ऑफिस खरीद के ना अंदर मोमबत्ती जला के रहता हूँ। क्यों ऐसा? अबे लाइट जला दो। अरे संजय भाई हैं, चलना मिल लेते हैं। समझे, इतने लोग आते हैं, इतने लोग आते हैं कि दिख गए तो भाई चलो। दिखे नहीं, सिर्फ लाइट दिखी, मैसेज आने लगे, सर घर पे हो गया, ऑफिस में हो गया, लाइट जली हुई थी। तो कभी कभी ऐसा होता है कि यार किसी से बहुत इंपॉर्टेंट बात हो तो मोमबत्ती जला के हम ही बताओ यार, इतना खर्चा करने के बाद भी आप। पहली मेमोरी कोई है कि बम्बई की ऐसी? वही वाली थी, बम्बई आना नहीं चाह रहा था मैं, फोटोग्राफर बनना चाह रहा था। उन दिनों डिजिटल कैमरा नहीं होता था, उन दिनों मतलब ऐसा नहीं, आज़ादी के पहले, मतलब एनालॉग वाले दिन। तो थोड़ा महंगा पड़ता था। पापा जी तनख्वाह में से दे दे के थक चुके थे। बेटा तुम कहाँ फंस गए, तुम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से निकले हुए एक्टर हो, जाओ। अरे नहीं पापा जी, तो मार के भगाया गया। लोग कहते हैं ना कि मैं घर से लड़ के बम्बई आया था। मुझे घर वाले लड़ के बम्बई भेजे थे, जाओ। तो यहाँ आ गया था सेंटा क्रूज के शमशान के पास, मालूम नहीं था शमशान है। मैं और एक रोहिताश गौड़ है जो भाभी जी घर पे है, हम भाभी जी घर पे हैं, मैं एक लड़का है रोहिताश, दोनों एक्टर ही नहीं दिखते थे। हम दोनों ही दारा सिंह के पास, चलना दारा सिंह के पास चलते, तेरे कुछ खा पी ले फिर बनी हुआ एक्टर, लिख टाइप के दोनों। तो सेंटा क्रूज शमशान के सामने एक बस स्टॉप, वहाँ बैठे रहते थे। लगता था किसी मंदिर से धुएं की खुशबू आ रही है। हाँ, ध्यान करते थे। 3-4 दिन बाद पता चला बे अकल के मारो, सामने शमशान है, वो जल रहा होता है, तुम सोच रहे हो किसी मंदिर से जो है हवन की जय माता दी। फिर वो आते थे। फिर यार मिश्रा घर याद आ रहा, मेरा तुझसे ज़्यादा याद आता। तो अंधेरी स्टेशन पे आते थे, 5-5:30 बजे राजधानी जाती थी, वो जाती थी, बस छू नहीं सकते थे क्योंकि बहुत स्पीड में जाती थी। बस देखते रहते थे कि ये राजधानी कल सुबह मेरे मम्मी के घर पे होगी। और रुलाई भी आती थी यार,